हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू ट्रैवल ब्लॉग। आज हम निकल पड़े एक ऐसे सफर पर जहां पर हर मोड़ पर प्रकृति अपनी खूबसूरती का नया रंग दिखाती है। हमारा आज का सफर है मनाली से बारालाचला पास का। सुबह सुबह मनाली की ठंडी हवा और देवदार के घने जंगलों के बीच हमने यात्रा शुरू की। एक तरफ बहती ब्यास नदी और दूसरी तरफ आसमान को छूते ऊंचे ऊंचे पहाड़। ऐसा लग रहा था मानो हम किसी फिल्मी दुनिया में पहुंच गए हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे प्रकृति का रूप और भी अद्भुत होता जा रहा था। अब तक पहुंच चुके हैं इस सफर के सबसे खास पड़ाव पर, जहां पर थोड़ी दूर रह गया था अटल टनल। आप लोगों को पता है इंडिया को अराउंड 20 इयर्स इस अटल टनल को बनाने में लगे और ये करीब 9.2 किलोमीटर लंबी सुरंग है। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनी हाईवे टनल्स में से एक है। समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर है और इस टनल को अराउंड 20 इयर्स लगे बनने में। और यहाँ हम पहुंच चुके हैं अटल टनल में, हमने एंट्री कर ली है। यह टनल मनाली को लाहौल घाटी से जोड़ती है। इस टनल का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में रखा गया। 46 किलोमीटर कम से कम ये है। पहले इसको लाहौल तक जाने के लिए 4 से 5 घंटे लगते थे, जो अराउंड 20 से 25 मिनट में हम पूरा कर देते हैं। अटल टनल से बाहर जैसे ही निकलेंगे तो एकदम सुंदर नजारा, यानी मानो कि पूरी दुनिया बदल जाती है। अंधेरे पहाड़ों के बीच रोशनी से जगमगाती है टनल इंजीनियरिंग का एक अद्भुत उदाहरण है कि भारत में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो लोग ना कर सके। बहुत जद्दोजहद से इंजीनियर्स ने इसको बनाया है, तभी इनको 20 साल लगे। उस बीच में बहुत लैंडस्लाइड्स हुई, भूस्खलन हुए, पर उन्होंने अपनी आस नहीं छोड़ी और उन्होंने ये एक अद्भुत चीज बना के हमको दी है। अटल टनल से बाहर निकलते ही दुनिया पूरी बदल जाती है। हरे भरे जंगलों की जगह अब सामने है विशाल ऊंचे और बर्फ से ढके पहाड़। हेलो गाइस, अटल टनल बहुत ठंड हो रहा है यहाँ पे गाइस। सुन हो गए हम गाइस, हाथ भी जम गए। अटल टनल पे हैं हम। ये गाइस यहाँ का व्यू ऑसम ऑसम ऑसम। अटल टनल क्रॉस करते ही सीसू की तरफ चल रही है। सीसू के खूबसूरत झरने, घुमावदार सड़कें और दूर दूर तक फैली लाहौल घाटी की मनोहर नदियां इस सफर को और भी यादगार बना देती है। हर मोड़ पर ऐसा लगता है कि बस यहीं रुक जाएं और यह इन खूबसूरत नज़ारों को अपनी आंखों में हमेशा के लिए कैद कर लें। हम जगह जगह रुके हमने फोटो सेशन किया और कोशिश करी कि हम सुंदर सुंदर नज़ारों को अपनी आंखों में कैप्चर कर लें, अपने फोनों में, अपने मोबाइल फोन्स में कैप्चर कर लें कि जब हम घर जाएं तो उनको पूरा देखें और पूरा एंजॉय करें। पहाड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि बस इन्हीं को देखते रहें अलग अलग तरह के। और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जा रहे थे उससे हम जो नीचे की तरफ खाई में देख रहे थे, वो नदी, वो जो बर्फ की छोटे छोटे झरने थे, वो इतने प्यारे, इतने मन मुग्ध करने वाले थे, बस क्या ही कहें। ये बीच में एक जगह थोड़ी सी लैंडस्लाइड हो रखी थी, यहाँ पे ये पत्थर हटा रहे थे यहाँ साफ करने के लिए। अब जैसे जैसे हम सीसू से जिस्पा की तरफ जा रहे थे, हमने देखा पहाड़ों की खूबसूरती जितनी मनमोहक होती है उतनी चुनौतीपूर्ण भी होती है। आप लोग देखोगे आगे आगे हर पहाड़ के साथ एक छोटा छोटा झरना बह रहा है और उनको चीरता हुआ वो झरना निकल के आ रहा है। इतना सुंदर दृश्य है, मानो ऐसा लगता है कि भगवान ने क्या क्रिएट कर दिया। भगवान एक ऐसा साइंटिस्ट है, जो ऐसा इंजीनियर है जिसने कैसी ऐसी प्रकृति क्रिएट करी हुई है। उसे देख कर ना मन मुग्ध हो गया था, बस समझो। अब हम धीरे धीरे इसको सुंदरता को क्रॉस करते हुए आप देखो कितने सुंदर झरने आपको नजर आएंगे। ये क्रॉस करके हम पहुंच गए थे जिस्पा, और जिस्पा में हमने देखा कि शाम हो गई थी तो हमको ये रात यहीं पर बितानी थी। जिस्पा भागा नदी के किनारे बसा छोटा सा खूबसूरत गांव है। ट्रेवलर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। चारों तरफ ऊंचे पहाड़, ठंडी हवाएं, रात के सन्नाटे में बहती नदी की आवाज, यहाँ का हर पल सुकून से भरा हुआ था। हमने यहाँ रात बिताने का फैसला लिया क्योंकि अगले दिन सुबह हमें बारालाचला पास जाना था। ये भी एक होम स्टे था और यहाँ पे हमको सारी सुविधा मिल रही थी, पर खाना हमें खुद बनाना। बहुत खर्चा करवा चुके हैं, इसलिए हमारे रास्ते में पकड़ा दिया गया है। खुद बनाओ, खुद खाओ। होम स्टे में हमने लिया है। होम स्टे और यहाँ हमें बहुत ही आनंद आ रहा है। सर किस नाम से है सर आपका होम स्टे? जयमूर्ति, जयमुर खेमा। आप जब अच्छा, भी बारालाचा घूमने जाए तो प्लीज यहाँ पर स्टे करें। ये सर हैं। आप
आप यहाँ कोई भी होम लाइक फीलिंग लोगे, होम लाइक फीलिंग आपको यहाँ पर मिलेगी। बिल्कुल। ये देखिए जैसे हम गाइस, बाहर का व्यू देखिए गाइस जी, बाहर का व्यू देखिए, किचन से व्यू आ रहा है ये। हाँ जी, पहाड़ी किचन में क्या क्या बना है फिर बताओ। आज के किचन में हमने बनाई है मसूर की दाल, मसूर की दाल, हमने बनाई है मिक्स वेज, हमारे पास सलाद भी है और ये यहाँ पे रोटी बनाई जा रही है। बच्चों का पेट भर देना पहले। हमने डिनर किया। डिनर करने के बाद सब आराम से सो गए क्योंकि हम सब थके हुए थे और हमें सुबह जाना था बारलाचला पास। पर जैसे ही सुबह हुई हमारे सामने आ गई थी एक नई चुनौती। लाचा जा रहे थे, सब ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो चुके हैं। ये ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो चुके हैं और हमें, ये हमारी कंटेंट क्रिएटर बैठी है जिनको सांस नहीं आ रहा था, एक पूरा ऑक्सीजन सिलेंडर लिया। पूरा भी नहीं आ रहा। मेरे छाती में और में दर्द हो गया, छाती में दर्द हो गया। छाती में पेन हो रहा गाइस। और मेरे सांस भी नहीं आ रहा, मेरे को कहीं नाम दे। और हम आधे रास्ते वापस जा रहे हैं अब। हमें बारालाचा असफल रहे, हमारा बेचारा ड्राइवर भी परेशान है। अंदर किसी को चाहिए? ला दे दे। हालांकि हम बारालाचला पास तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन इस सफर ने हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाया, पहाड़ों का सम्मान करना और अपनी सेहत का ध्यान रखना। यकीन मानिए अधूरी रह गई ये यात्रा हमें फिर से यहाँ लौटने की नई वजह देके गई है। हम पहाड़ों को सुंदरता के साथ तो जरूर हम देखते हैं, पर यहाँ आना एक चुनौतीपूर्ण है क्योंकि हाई एल्टीट्यूड सिकनेस बच्चों को हो जाती है और हमने अपनी स्वास्थ्य को, हमने अपनी हेल्थ को प्राथमिकता देते हुए कि हमारे साथ छोटे बच्चे भी थे, अभी बड़ों को दिक्कत हो रही थी, कुछ छोटों को दिक्कत हो रही थी। अगर हम ऊपर पहुंच जाते शायद और दिक्कत हो जाती। हमने अपनी गाड़ी घुमाई और वापस मनाली की तरफ चल दिए। अब मनाली में हम पहुंचे, हमको वहां पे मिला जाम के साथ साथ हमने सोचा कि अब हम बच्चों के लिए कुछ ना कुछ एडवेंचर तो करवाना पड़ेगा क्योंकि स्नो देखने आए थे, स्नो तो नहीं देख पाए। वो एडवेंचर देखने के लिए आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, नेक्स्ट व्लॉग आपको देखना पड़ेगा और वो बहुत एडवेंचर से परिपूर्ण होगा। और उसके लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है प्लीज शेयर करें, बेल बटन दबाएं। थैंक यू और नेक्स्ट व्लॉग जरूर देखें।